उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस, बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। हमारे साथ पूर्व MLC केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद उनके पुत्र आनंद पुष्कर चुनावी मैदान में है, तो सीधे इनसे हम बात करते हैं। सर, आपके पिताजी ने ऐसा क्या कुछ काम किया है कि जो शिक्षक संघ है वो आप पे भरोसा करें और आपको चुनावी मैदान में उतारें? देखिए, हमारे पिताजी लगातार 50-60 वर्षों से शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे और शिक्षकों की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की बहुत भरपूर कोशिश कर रहे थे। उनका ही देन रहा है कि 2/10/1980 में विद्यालय सरकारीकरण हुए थे और सारे विद्यालय के शिक्षकों को भी उन्होंने सरकारी कराया था, पुराने पेंशन को भी उन्होंने लागू कराया था। और आज जो नियोजित शिक्षक हैं, वित्तरहित शिक्षक हैं, मदरसा के विद्यालय के शिक्षक हैं, महाविद्यालय के शिक्षक हैं, सबों की लड़ाई को लगातार लड़ते आ रहे थे और उनके कुछ संकल्प अधूरे रह गए हैं जो उनके ही शेष कार्यकाल में वो पूरा कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आज जो यह बातें आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक सरकार ने एक संकल्प बनाया था, 2017 में एक दीर्घकालीन प्लान था जिसमें यह बातें तय हुई थी कि पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यह बातें सरकार ने तय की थी। पुराने पेंशन को लागू कराने की बातें तय हुई थी। आज वित्त रहित शिक्षकों के लिए एक सम्मानजनक वेतनमान दिलाने की लड़ाई है, उनके घाटा अनुदान को लागू कराने की बात है। आज यह सब जो लड़ाई अधूरी रह गई है, उनके जो संकल्प अधूरे रह गए हैं, उन संकल्पों को पूरा कराने के लिए मैं आज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में यह चुनाव को लड़ रहा हूं, ताकि यह 3 वर्ष जो शेष बचे हुए हैं, उस 3 वर्ष के शेष अवधि में जो पिता ने हमारे स्वप्न शिक्षकों के लिए देखे हैं, उन स्वप्न को हम लोग पूरा कर सकें। बार बार नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें होती रही, उसके लिए क्या कुछ किया आपने, क्या लड़ाई लड़ी आपने? देखिए, हमारे पिताजी ने एक अंतिम पत्र लिखा था 16 अक्टूबर 2022 को। वह पत्र उनका वही था कि नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पे और वेतन विसंगति के बारे में उन्होंने लिखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यह पंचायती राज व्यवस्था से अलग होकर नियोजन इकाई खत्म होने जा रही है और जैसे ही नियोजन इकाई खत्म होकर जिला संवर्ग बनने जा रहा है और जिला संवर्ग 38 जिला संवर्ग जैसे ही बन जाएगा, वैसे ही जो है कि अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और बिहार सरकार ने सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर लिया है और सॉफ्टवेयर में बस केवल एंट्री होगा और इसी वर्ष महिलाओं के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रोविज़न की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी ही 2020 में महिलाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सेवा शर्त नियमावली को बनवाया था और उसी नियमावली के अंतर्गत में आज महिला शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की लाभ मिलने जा रही है। और 2021 के उनके ही ध्यानाकर्षण पे सरकार ने स्वीकार किया था कि पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी और पुरुषों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। यह सरकार ने इस बातों को स्वीकार किया है और यथाशीघ्र इसी वर्ष से स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जो कार्य नियोजित शिक्षक करते हैं वही कार्य वेतनमान शिक्षक करते हैं। कई वर्षों से ये मांग चली आ रही है कि जो दोनों का वेतन समान किया जाए और अभी तक नहीं हो रहा। हमेशा आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, हम लोग तो लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। 2006 में जो सरकार ने हम लोगों को लाया था, उसके बाद से एक लड़ाई, एक संघर्ष का प्रतिफल रहा है कि जो आज हम लोग को एक वेतनमान मिला है। लेकिन उस वेतनमान में भी सुधार कराने की आवश्यकता है। जो आज हमको 5200 का स्केल मिला है, उस 5200 का स्केल में भी संपूर्ण नहीं है। हमारे पिताजी ने मांग किया था और शिक्षकों ने भी व्यापक रूप से पूरे बिहार में आंदोलन भी किया था कि हमको लेवल 7, लेवल 8 यानी कि इक्विवेलेंट टू समान काम समान वेतन, यह लेवल 7, लेवल 8 हमको मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा सम्मान होगा और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनके मरने के बाद, उनके निधन के बाद उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है।
2016 तक शिक्षकों को ये अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार वालों को नौकरी मिलती है, उसके बाद क्यों रोक दिया गया? क्यों, आपने क्या कुछ किया इसके लिए? देखिए, हमारे पिताजी ने बिहार विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण लाया था और पांडे जी के ही ध्यानाकर्षण पे सरकार ने स्वीकार किया था और आज नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा आधारित नौकरी की प्रावधान मिल रही है। यह बातें तय हो चुकी है। आज उनको लाभ भी अनुकंपा आधारित की लाभ सरकार दे रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही शिक्षकों को बहुत कुछ मिला भी है और आज भी अगर कुछ लाठियाँ भी मिली हैं। हाँ, आज लाठियाँ भी मिली हैं। नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी की सरकार में शिक्षकों को लाठियाँ भी तो मिली हैं। नहीं, यह तो जो क्या भी गया है बुरी तरह, पुलिस के द्वारा जो लाठियाँ, सरकार तो आप ही की, तो इसको तो हम लोग भारी घोर निंदा करते हैं। लाठियाँ तो शिक्षक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। सरकार ने गलती की है शिक्षकों पे लाठियाँ चला के। इसकी निंदा भी हम लोग करते हैं। इसकी निंदा जी हम लोग लगातार। ये आप मानते हैं कि सरकार ने गलती की है लाठियाँ चला के? लोग तो, हमारे पिताजी ने बिहार विधान परिषद में तो इसकी घोर निंदा की थी। बिहार विधान परिषद में लगातार जो है उन्होंने बिहार विधान परिषद में सरकार को घेरा भी था, क्योंकि शिक्षक के ऊपर लाठी चले यह कोई प्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे पिताजी ने बिहार सरकार को लगातार घेरा था। उन्होंने कहा भी था, क्योंकि शिक्षक के ऊपर लाठी चलाना कहीं से यह अच्छी बात नहीं थी और पुलिस ने जो बर्बाहट तरीके से यह लाठी का प्रहार किया था, इसका आप लोग देख सकते हैं। बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई में उन्होंने घोर निंदा व्यक्त किया था इसकी। चलिए, हाई स्कूल और जो कॉलेज के शिक्षक हैं, जो आपके वोटर हैं, उन शिक्षकों से क्या अपील करेंगे? अपील यही करते हैं कि हमारे पिताजी ने जो शिक्षकों के लिए जो स्वप्न देखा है, उन स्वप्न को पूरा करने के लिए अब वक्त आ चुका है। वो लगातार लगे हुए भी थे और मुझे कहते भी थे कि आपके दो परिवार है। एक परिवार वह है जो आपके साथ घर में है और दूसरा परिवार वह शिक्षक समाज है जिनके लिए उनका जीवन समर्पित रहा है। तो आज उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं, अधूरे सपने रह गए हैं, जो शिक्षकों के लिए उन्होंने स्वप्न को देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने की बारी आ चुकी है। इसलिए मैं 3 वर्ष के लिए शिक्षकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि 3 वर्ष जो मेरे पिताजी का ही शेष कार्य अवधि का जो वर्ष बचा हुआ है, वह कार्य अवधि में मुझ पे विश्वास करें, ताकि उनके लिए जो स्वप्न हमारे पिताजी ने देखा है, उन स्वप्न को हम पूरा कर सकें।